कम टाइम पर पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री। और ये पांडु से गलती क्या हो गई कि पांडु ने जंगल में एक हिरन और एक हिरणी संभोग कर रहे थे। उसी क्रिया में पांडु ने मार दिया। किसको मार दिया? हिरणी को मार दिया। बाण लगा हिरणी को। तो हिरण बोला कि पांडु, जब हम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे तब तुमने हमें इस अवस्था में मारा। जाओ, जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करने के लिए काम भाव से आगे जाओगे तो तुम मर जाओगे। पांडु को श्राप लग गया कि वो अपनी पत्नी का स्पर्श यदि काम भाव से करेंगे तो मर जाएंगे। अब पत्नी है 2, कुंती और माद्री, पर शर्त क्या है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ और श्राप लग गया। तब कुंती माता को दुर्वासा जी ने 5 मंत्र दिए थे, तो उनमें से कुछ मंत्र दिए थे, तो उनमें से 2 मंत्र कुंती ने माद्री को सुनाए। तो माद्री के 2 बच्चे हुए उस मंत्र के देव प्रभाव से, नकुल और सहदेव। और कुंती ने 3 मंत्र का प्रयोग किया, तो अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम। 3 कुंती के, 2 माद्री के, 5 पांडव कहलाए। एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को स्पर्श किया, काम भाव से स्पर्श करने गए तो उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो पांडु के साथ उनकी पत्नी माद्री सती हो गई, परंतु कुंती सती नहीं हुई। पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र बने राजा, और जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उन्हें राजगद्दी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि पांडवों को रास्ते से हटा लो और सदा के लिए राजगद्दी पर बैठो। क्योंकि पांडु का बड़ा बेटा भी छोटा, धर्मराज युधिष्ठिर अभी छोटे, जब बड़े बनेंगे तो बड़े होने पर हस्तिनापुर के राजा कौन बनेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर। पर लोभ आ गया धृतराष्ट्र को कि मेरे बेटे बनेंगे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से, और गांधारी का बेटा हुआ दुर्योधन, और 100 बच्चे हुए। तो धृतराष्ट्र को लोभ आया कि पांडव राजा ना बने, मेरा बेटा। ये लोभ से कहानी स्टार्ट हुई, और लोभ आया तो पांडवों को मारना चाहा, और ये सब कुछ होता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, सब कुछ होता रहा। इसलिए भीष्म पितामह जब चुप रहे तो बाणों की सैया पर लेटे, और बाणों की सैया पर लेटे भगवान आए। कहा, पितामह मेरे लायक कोई आज्ञा हो। पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पितामह ने कहा, हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद् भवप्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए। और भीष्म पितामह की बुद्धि भगवान के चरणों में लगी। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मुझे भरोसा था पाएंगे। सोचिए, भगवान भीष्म पितामह से इतना प्रेम करते हैं कि सब लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं, और भगवान स्वयं भीष्म पितामह का दर्शन करने पहुंचे। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की, भगवान का दर्शन करते प्राण त्यागे। भगवान ने भीष्म पितामह की परम गति की, और अंत में भीष्म पितामह भगवत धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान